गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द विजडम स्कूल। बच्चों, आज हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे। पार्ट 2, वर्णमाला। पार्ट 2, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। सबसे पहले देखिए कि वर्ण होते क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्यों होती है सबसे छोटी इकाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, इसके और अधिक खंड नहीं हो सकते। इसके बाद फिर होता है बेटा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। एक होता है वर्ण, एक होता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह यानी कि अरेंजमेंट। ठीक है, तो आपके जितने भी वर्ण हैं, पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा, उनको कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, अ से अह तक, क से ग तक ये स्वर है, ये सारे हमारे वर्णमाला के अंदर आते हैं। पहली बात तो ये कि अ से अह तक, क से क तक, तो ये हमारी वर्णमाला के अंदर आते हैं। यहाँ तक है आपकी वर्णमाला। फिर दूसरा देखिए कि ये जो है स्वर है और ये जो है व्यंजन है। अ से अह तक स्वर है और क से लेकर गए तक व्यंजन है। फिर देखो आता है आपका कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं बेटा। पहला कौन सा होता है? स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। देखो बच्चों, स्वर जो है वो हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे 11 होते हैं। अंक और आहा, अंक और आहा हमारे अयोग वा होते हैं। और फिर व्यंजन क्या होते हैं बेटा? व्यंजन क से लेकर ह तक हमारे व्यंजन होते हैं। होते तो सभी हैं, इसमें यहाँ तक श्र तक, क से ह तक हमारे व्यंजन है, वो हमारे 33 हैं। ठीक है, इसके बाद क्ष, त्र, ग और श्र, ये जो है ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ड और ढ ये हमारे अतिरिक्त वर्ण होते हैं। ज और ज के नीचे देखो डॉट लगी हुई है। ज और फ ये हमारे आगत व्यंजन होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि स्वर और व्यंजन ये दोनों किसके अंदर आते हैं? वर्णमाला के अंदर आते हैं। तो ये आपकी वर्णमाला कब बनती है? जब स्वर और व्यंजन एक पूरे बॉक्स में आपके स्वर और व्यंजन होंगे, तब हमारी वर्णमाला होती है। और इसके अलावा अब देखिए, ये हमने संयुक्त व्यंजन क्ष, इसमें क आधा और श पूरा, तो हमारा बन गया क्ष। त्र में त आधा और र पूरा, त्र। गय में ज आधा और अया, ये पूरा गय। और श्र में श आधा और र पूरा, श्र। जब व्यंजन में व्यंजनों को, ये देखिए व्यंजन ये है और ये भी व्यंजन है, व्यंजन में व्यंजनों को जोड़ा जाता है, तो हमारा क्या बनता है? हमारा पूरा संयुक्त व्यंजन बनता है। एक अक्षर पूरा जो हमें संयुक्त व्यंजन बनाना है, वो कब बनेगा? व्यंजन में व्यंजनों को जोड़ा जाएगा, एक आधा और दूसरा पूरा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे करते हैं। देखो बच्चों, स्वर के बिना व्यंजन जो है हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। हलंत किसे कहते हैं? इस चिन्ह को हलंत कहते हैं। ये देखिए यहाँ लगा है, हर एक में आपको हलंत लगा हुआ दिखाई देगा, इसे हलंत कहते हैं। ये चिन्ह किस तरह से लगता है? ठीक है, तो इसे बोलते क्या है? हलंत। इसके बाद देखो बेटा, अगर आपने जो हमारे स्वर हैं, स्वर आपको पता है 11 हैं, और क में अ को जोड़ा तो बना क।
देखो क जो है वो आधा है, लेकिन वो पूरा कब होगा जब उसमें अ को जोड़ दिया जाए। तो क, फिर आ, क में आ जोड़ा का। अगर हम इसे कुछ भी ना जोड़े ऐसे लिखें तो ये क्या है, ये है आधा क, आधा क। और अगर मैं इसमें ह में कुछ भी ना जोड़ूं तो क्या है, आधा ख। ठीक है, इसी तरह से ग में अगर मैं कुछ भी ना जोड़ूं तो ये है आधा ग। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों इसमें व्यंजनों में स्वरों को जोड़ा जाता है तभी व्यंजन जो है पूरे बनते हैं। देखो फिर ई छोटी ई की मात्रा इस तरह से, तो यहाँ पर आ गया की। क में बड़ी ई की जोड़ी तो की, फिर उ की कु, कु, ए की के, कए, क में री क्री। ठीक है, क में अगर हम इसको री को जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा क्री, इस तरह से। फिर क में ओ जोड़े को, क में औ जोड़े को। फिर अगर हम क में अंग जोड़ते हैं तो बनता है कंग, क के ऊपर अंग, ये वाला। ये जब इसमें जोड़ा जाता है तो ये आपका स्वर लुप्त हो जाता है और आपको इस तरह से लिखना पड़ता है। फिर क्यों, क्योंकि ये आधा था, आधे में इसको जोड़ा आधा और आधा जुड़कर क्या हो गया, एक पूरा वर्ण बन गया। और अगर हमने आधे में आधा नहीं जोड़ा तो फिर हमारा क आधा ही रह गया। तो हमने क में अंग जोड़ा कंग, क में अ जोड़ा तो कह। ठीक है, जो पीछे की विसर्ग है उसकी जो साउंड है ह की आएगी, ह। ठीक है, अब देखिए अंग जो है उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और अंग के ऊपर चंद्र बिंदु हो, अ के ऊपर अगर चंद्र बिंदु हो, कुछ कुछ शब्द होते हैं ना, जिस तरह हम कहते हैं चांद, फिर हम कहते हैं मान, जैसे शेर की मांद होती है, गुफा होती है, उसको बोलते हैं मान। तो जैसे चांद, तो ये जो ऊपर का चंद्र बिंदु है आपका, ये अ के ऊपर है। तो ये क्यों है बच्चों, देखो ध्यान से, अंग जो है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आवाज जो है वो नाक से आती है, नाक से निकलती है इसकी ध्वनि, इसलिए इसे हम अंग को अनुस्वार कहते हैं। और अंग को, अंग इसमें जिसमें चंद्र बिंदु आता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नाक और मुंह दोनों से, नाक और गले दोनों से आवाज आती है, इसलिए हम इसे अनुनासिक कहते हैं। तो बच्चों आपका आज का जो था ये टॉपिक यहाँ तक पूरा हो गया। तो बच्चों आज हमारा पाठ 2 वर्णमाला मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। आपने आज का काम क्या करना है, आपने पाठ 2 वर्णमाला को अच्छी तरह से रीड करना है। ओके बच्चों, बाय।